चलिए विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मस्त पढ़ाई चल रही है आपकी। और हम मनोकामना करेंगे ईश्वर से कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपकी मनोकामना हम पता है क्या है, SSGD कांस्टेबल 2025 भर्ती परीक्षा को क्रैक करना है। और आपको बता दें, हम उसी भर्ती परीक्षा को क्रैक करवाने के लिए आपके लिए हम JD के लिए PY के ऊपर लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यू आप फिर से अवगत कराते हैं। सर्वप्रथम आप सुनिएगा, 20 तारीख से लगा के हम पूरा 27 तक हो चुके हैं। 28 का जो तीसरा शिफ्ट चलने वाला है, जी की जिस हिंदी की ध्यान रखें। जी अभी मैं जी की जिस लेने वाला हूँ, डे बाई शिफ्ट बाई। एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, तो हर दिन के 4-4 शिफ्ट कवर हो रहे हैं। 20 तारीख लगातार, 25 छोड़ के 27 हो चुका है, 28 चल रहा है। 28 का पहला दूसरा हो गया, तीसरा चलने वाला है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, सभी वीडियो चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। रही बात विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि 90 प्लस वीडियो बन चुके हैं। अभी कुछ ही दिन बाद 100 प्लस वीडियो हो जाएंगे GD कांस्टेबल के। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको अवगत कराते हैं कि ऐसे GD कांस्टेबल 2023-24 नाम से आप प्ले लिस्ट बना है चैनल पर, वहाँ पर चले जाइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक आइकन दबा लीजिए, जिससे कोई नवीनतम जानकारी आप पास आए, कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर जानकारी पहुंच जाए और आप डाटा देख सको। चलो, और रही बात PY के प्रश्न, विद्यार्थियों हमें बहुत कुछ जानकारी बताते, याद रखिएगा। प्रश्नों का पैटर्न समझाते हैं, किस बार कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस बार जी के जैसा आया है शिफ्ट बाई डे। चलिए, तो आपके समक्ष पहला प्रश्न है 28 फरवरी 2024 का, शिफ्ट नंबर तीसरे का है। चलिए, 20 प्रश्नों कवर हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हिंदी लेने वाले हम। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत की वित्त मंत्री, तो आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी ने 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा की। मतलब 2021 में जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, आपको बजट होनी चाहिए कि हमारे भारत में, देश में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जो हमारा वर्तमान में भारत देश में निर्मला सीतारमण जी है। इसके पहले जो थी वो भी निर्मला सीतारमण जी, ध्यान रखें। तो 13 प्रमुख क्षेत्रों में इतना पैसा खर्च किया गया था। चलिए, तो हमें यहाँ समझ में आया कि हमें बजट भी प्रश्न पूछ रहा है, पूछ चुका पहले। पहले बजट का परिभाषा पूछा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, तो हम फिर कहते 70% गारंटी हमारा है कि आपका फायदा होगा जी। और आप देख पाए, समझ पाए, पेपर देने की बात कह रहा। चलिए, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? राजा। क्यों? राजा का कोई मतलब नहीं होता वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पता होना चाहिए आपका राजा का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, ओनली वो अपने स्थान पे रहता है। और आप अगर शतरंज, आप जानते हैं शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं आपके? पूरे 64 वर्गाकार होते हैं। ठीक है, पूरे 64 बॉक्स रहेंगे, ध्यान रखें। और जिसे हम चेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा। शतरंज में किस मोहरे का मतलब, वहाँ अलग अलग होते हैं ना, तो उनमें राजा का कोई मूल्य नहीं होता, ये कह रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आपको जानकारी यहाँ के लिए, शतरंज में गुकेश गुकेश डी तो आप जानते होंगे, जो वर्तमान में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीते हैं शतरंज के। ठीक है, तो ये भारत के सबसे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने चैंपियनशिप जीता है, ध्यान रखना। ठीक है, शतरंज का। और इसके पहले हमारे भारत देश में कौन जीते थे, आपको हम देते हैं होमवर्क। आप लोग क्या करेंगे, आंसर बताने का काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? हमें बार बार पूछ रहा है जी। आपका फुटबॉल हो जाएगा। हमें पिछली बार भी क्रिकेट का पूछ चुका, हॉकी का पूछ चुका, फुटबॉल का पूछ चुका। मैं आपको विदित करा देता हूँ। अगर आप PY के प्रश्न देख रहे हैं विद्यार्थी, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, कौन सा टॉपिक कवर कर रहा। धीरे 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 पढ़ते रहिए, 1 महीना बच्चा, ध्यान रखिएगा। जब हम आपको मेहनत करवा रहे हैं तो आप मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? अगर जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहा है और जब जो अलग जो बातें बता रहे हैं कि जे जाके टॉपिक पढ़िए, नहीं जे पढ़ोगे पढ़ो। अगर आप पढ़ पा रहे हो विद्यार्थी, तो हम कहते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर आप पढ़ेंगे तब की बात है। और हम इनका सब कब पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स वाइप लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक बात फिर बोलूँ, मैं योजनाओं से हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर आ रहा है, तो वो दूध से संबंधित। ठीक है, तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 में लॉन्च किया गया था, जो दूध से संबंधित है। हमें हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न मिल ही जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई देखते रहिएगा, अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है।
अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे ऐसे में दिमाग नहीं काम करेगा, और आद भी करना है आपको और ऐड जानकारी भी आपको टॉपिक उठा के पढ़ना है। अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? वो आपको राहुल द्रविड़, ध्यान रखिएगा। तो राहुल द्रविड़ आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले, जिसे दाबॉल के नाम से जानते हैं। क्या? दावाल। ठीक है। इनका छापना याद रखिएगा, बंगाल टाइगर भी कहते हैं इन्हें, दाबॉल भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल रहने वाले हैं ये। और इन्हें पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड का क्या चुना गया था? ब्रांड एम्बेसडर 2023 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? अब फिर बात आप बता दें हमें, नृत्यांगनाएं संबंधित राज्य व कौन से नृत्य करते हैं। हमें बार बार पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्यों का प्रश्न तो बार बार पूछ रहा है। तो आपके लिए बता दें विदित है, राजकुमार सिंहजीत, ये आपके क्या थे? मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं। और हमें नृत्य कलाकार व संबंधित राज्य तीनों जानकारी पढ़ना है, याद रखें। हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए जी के जिस बारे में लिस्ट में आप जाके मिल जाएगा आपको। जीडी के लायक तो हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए, फायदा होगा। नहीं होगा ताकि बोलिएगा फिर बात की बात है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, वैशाखी त्यौहार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो वैसाखी त्यौहार बताने विद्यार्थी जो पंजाब का है, और भागड़ा जैसे पंजाब में गिद्धा भागड़ा नृत्य, और जानते हैं ना आप लोग गिद्धा भागड़ा नृत्य हैं, ये आपके गिद्धा हो जाएगा, गिद्धा भागड़ा तो आप जानते होंगे ना, ये नृत्य हैं। और वैशाखी आपका फिर क्या है? गुरु पर्व है। ये सब आपकी कहाँ पर है? वैशाखी गुरु पर्व आपकी सिख धर्मों के प्रमुख त्यौहार कहलाते हैं, और गिद्धा भागड़ा वहाँ के पंजाब के प्रमुख नृत्य कहलाते हैं। चलिए इस प्रकार से हमें पहले भी प्रश्न पूछ चुका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया? तो मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया, वो आपके कहें पंडित विश्व मोहन भट्ट, याद रखिएगा। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो मोहन वीणा का आविष्कार किए हैं, एक वाद्य यंत्र है, और उन्हीं को वो लोकप्रिय बनाए हैं। इस प्रकार से वादक वादंत्र पूछ रहा है, नृत्य नृत्यांगनाएं पूछ रहा है, संबंधित राज्य पूछ रहा है। तो ऐसे आपको पता हो गया ना कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप इसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे, आपको नकल ही तो बता रहे हैं, कि नकल बता रहे हैं कि भाई पीवाई के ऊपर इस बार ऐसे आया था, डे बाई डे शिफ्ट बाई देख सकते हैं आप लोग, नकल बता रहे हैं और आपको टॉपिक उठा उठा के बता रहे हैं। उसके बाद अगर अकल नहीं लगाओगे तो घाटा आपका होगा ना, है कि नहीं। देखिएगा, अगर हम गलत जानकारी देते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना बंद कर दिए, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए पूंजीगत, हम एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं एचजीटी कांस्टेबल विद्यार्थियों के लिए, और आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी का भी तैयार करवाएंगे पीवाई के प्रश्नों के माध्यम। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कह रहा है? पूंजीगत व्यय, मतलब पूंजी मतलब होता है पैसा, पैसा खर्च के बारे में बोल रहा है। अब देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है। सही बात है भाई, अव्यय करोगे तो वित्तीय मतलब संपत्ति बना सकते हो ना, सृजन मतलब तो निर्माण करना, या वित्तीय लेनदारी में कमी आती है, ये भी सही बात है कि नहीं। चलिए, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न समान सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो ये हमें पैसा खर्च के बारे में बोल रहा था। दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, समझे। अर्थशास्त्र का पोर्शन का आपका क्या है? प्रश्न है। और रही बात विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के प्रश्न हम ऐसे ही पूछ रहा, हर शिफ्ट में देखिएगा, आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछा। 2024 में 25 फरवरी फरवरी में आपकी एग्जाम होने वाला, 4 फरवरी से बस समय बहुत कम बचा है। भारत में खालिस्तान शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारभूत संसद। आपको विदित होनी चाहिए कि कोई भी कानून बनना है वो संसद में ही बनता है, ठीक है। उसको फिर लागू करवाना जो सर्वोच्च न्यायालय का काम है, कानून व्यवस्था का काम, न्यायपालिका का काम आता है, ठीक है। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और उसकी शाखा क्या है? संसद है। और संसद के 3 अंग होते, याद रखें, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहले आएगा, राज्यसभा, लोकसभा। तो याद रखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और ये विधायिका शाखा के अंदर आएगा जो कानून बनाने काम करते हैं और पालन करवाएगा भाई, न्यायपालिका, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद से मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा, विद्यार्थी याद रखें, संसद को पढ़ लीजिएगा। भारत में मौर्य साम्राज्य की राज्य स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। चलिए आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, यह प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है।
इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन? हम बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और अंतिम शासक बृहदत्त। पूछ चुका नहीं, बताइए। अगर आप देखे होंगे विद्यार्थी तो जरूर बता पाएंगे, हाँ सर सही कह रहे हैं। नहीं देखे जाके देखिए, पीवाई के प्रश्नों को पढ़िए। 100% नहीं तो क्या 70-80% घंटे लेते हैं, आपका फायदा होगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी, और यह हमारे पटना के बिहार में हुई थी, ठीक है। और रही बात, पहले शासक कहलाते चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कहलाते बृहदत्त कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, इसके बाद उनका बेटा अशोक था। अशोक को पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हमें बहुत कुछ जानकारी आप ऐड बता दिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है अब कि आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, पढ़कर आएंगे। पढ़ना आपका काम है विद्यार्थियों, माँ बाप की इच्छा पूरा करना है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हम आप कितना सहयोग कर रहे हैं कि आपका 70-80% फायदा होगा। जी बार बार हर बार रिपीट करता हूँ तो मत कहिए बार बार बोलते हैं सर, रियली बता रहा हूँ। पहली बात, 1951 की गणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण जन साक्षरता कितनी थी? 12.1%। वर्तमान में कितनी है? 73% भारत की। मैं इसके पहले पीवाई की मैं बता दूं, सैम शायद इसी प्रकार, नहीं हाँ, बिहार का प्रश्न पूछा था। बिहार का प्रश्न साक्षरता पूछा था भाई। हमें जनगणना पूछ रहा है भाई। हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए पहली बार। रही बात ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो माध्यम से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पीवाई के प्रश्न हल करवा पा रहे हैं, थोड़ा सा समस्या समय का अभाव है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, उठा के पढ़ भी सकते हो आप ना। हम आपको अकल बता दिए, अब नकल बता रहे, आप अकल लगा लीजिएगा, फायदा हो क्यों नहीं होगा बताइए, ठीक है। तो याद रखें, सबसे साक्ष उस समय इतना था 12.1%, और अभी वर्तमान में 73% हो गया भारत का साक्षरता। सबसे अधिक किस राज्य का है? केरल का है। और सबसे कम बिहार का। सबसे शिक्षित केरल, सबसे अशिक्षित बिहार। इसका आता है 94% केरल का, और इसका है कि विद्यार्थी 61.8%। पूछ चुका, मैं नहीं जानता, आप जानो, फिर मत कहना कि सर नहीं बताए थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जी रोलेट एक्ट को भी बार बार पूछ रहा है, बार बार नहीं बार बार पूछ रहा है, ध्यान रखें। अब इसके बाद अगर आप नहीं समझोगे ना, तुम्हारा घाटा होने वाला, मैं नहीं जानता भाई। भारत में रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप बोले 1919, ठीक है। तो भारत में रोलेट एक्ट आया था, इसी में तो कहा गया था कि बिना मुकदमा दायर किए सीधे आपको 2 साल से सुना दिया जाएगा। इसी का विरोध तो कर रहे थे, है कि नहीं। तो 1919 में फिर आप जानते हैं ना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी का विरोध कर रहे थे भारतवासी, इसे काला कानून कह रहे थे। तो विरोध करने वहां बैठे थे, तो जनरल डायर ने गोली चलवा दी ने, बताओ। यही तो है, कितने बार पूछ चुका, बताओ इससे संबंधित प्रश्न। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई साफ घाटा हो जाएगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ 15 बार, हर बार वीडियो में कहता हूँ, जाके देखो पीवाई के प्रश्नों को, पढ़ो, समझो कौन टॉपिक पूछ रहा है, और उठा के पढ़ लो पूरा। और 70% कह रहा हूँ आएगा, मतलब आएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर दिमाग में आपको लगनी चाहिए, बट देखना नहीं, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। NEAI का पूर्ण रूप क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो आपका थोड़ा अलग सा प्रश्न हो गया था जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे साथ बने रही विद्यार्थी, हम आपके लिए इस जनवरी पूरा महीना आपको हम प्रश्न हल करवाने वाले हैं। और आपको बता दें, मैथ्स जी के जिसमें चारों पोर्सन कवर हो रहे हैं, आप लोग जाके देखिए, और आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर मिल जाएगा, और आप ढूंढ सककर निकाल कर पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? 51, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ही पूछ रहा है, मैं भाग ही पूछ रहा है, अधिकार, मौलिक कर्तव्य सब पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की अनूठी परंपरा है, सॉरी अनूठी नृत्य परंपरा है? तो वो नाटी है। नाटी हमारे कहाँ का है? उत्तर हिमाचल प्रदेश की क्या है, एक अनूठी मतलब विशेष परंपरा है, नृत्य की परंपरा। नृत्य, नाट्य एक प्रकार का नृत्य, याद रखिएगा, और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हिमाचल प्रदेश भंडारी, वहाँ का भी नृत्य, ठीक है। और आपका बिहू आपका शम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक कबड्डी मैच की अवधि कितनी मिनट की होती है? हमें कई बार देखो, हमें पूछ रहा था कि वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल 25 का होता है, टेबल टेनिस 11-11 नंबर का होता है। तो बैडमिंटन पूछ चुका है, वॉलीबॉल पूछ चुका है, कबड्डी पूछ रहा है, देखिएगा। तो कबड्डी मैच होता है, अवधि होती है 40 मिनट, ठीक है। तो बैक टाइम को छोड़कर, मतलब जो बीच में गैप उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कबड्डी मैच में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखें ना। तो 7 खिलाड़ियों का एक पक्ष बनता है और आपस में खेलते हैं।
तो 40 मिनट की अवधि होती है कबड्डी, याद रखिएगा। और अगर आप खेलते हो तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें कह रहा है विद्यार्थी, यहाँ पूरा संक्षिप्त समझा देते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी का वो अंग्रेजी छाप दिया, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैटर मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ का अभी तक आप कितने रूप देखे? 3 रूप जाने ना। आप ठोस देखे होंगे, सॉलिड है कि नहीं, लिक्विड, गैस। तो एक और वो आपका होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो आपको सॉलिड पता है मतलब ठोस, लिक्विड पता है द्रव, और गैस तो आप जानते होंगे। और एक और वो अवस्था है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, चौथी अवस्था, ठीक है। यही पूछ रहा है कि मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, ठीक है। तो वो आपको हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, अगला प्रश्न हम आपको देख पा रहे होंगे 1919। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की दूसरी महिला बन गई है। कौन सी महिला है? दूसरी महिला, ठीक है। 2023 जनवरी तक। अभी रही बात लगातार 4 बार कह रहा, ठीक है। अभी तो और करेगी भाई, अभी भी तो वो आपकी क्या है, क्या है, 2023 की बात हो रहा है। अभी 2024 चुनाव हुआ कि नहीं बताओ, है लोकसभा का। फिर अभी वही क्या बनी है आपकी वित्त मंत्री। अब आने वाले समय में वही 4 साल वही पेश करेगी भाई, वित्त मंत्री तो पेश करता है कि नहीं। तो वो पहली नंबर की महिला बन जाएगी फिर, मतलब अधिक बार करने वाली कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न पूछते रहेगा। अगला प्रश्न आप स्क्रिप्ट देख पा रहे हो, जो आपका किस टॉपिक का प्रश्न है? ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न, ठीक है। हमें कह रहा है, जब कोई व्यक्ति काम करता है हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब जब कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत हो रहा, लग रहा है काम कर रहा है, लेकिन उसका काम क्या है, उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से प्रच्छन्न, घसड़ा, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी हम बार बार प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थी। चलिए, तो इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपको बता दें कि आपके लिए हम 20 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आप देख पाए होंगे किस प्रकार से प्रश्नों को वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। डे बाई शिफ्ट बाई हम आपको 20 तारीख से लगातार 25 छोड़ के 28 का हम तीसरी शिफ्ट करवा रहे थे। चलिए, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप नवीनतम वीडियो आपका जानकारी पहुंच सके। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, यही सपोर्ट कर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और पूरा जनवरी भर करूँगा, ऐसी बात नहीं है। और आप कहेंगे अगर सर हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीकेजीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के लाइए पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, तो हम उन्हें उठा के ला के आपको भी पढ़ा देंगे। बस आप कमेंट बॉक्स बोलिएगा, थोड़ा सा हम आपके लिए भी अपने आपके हिसाब से प्रयास कर सकते हैं। वैसे हम पीवाई के प्रश्न पढ़ा ही रहे हैं कि जो आपके लिए 70-80% साबितगार होगा मदद। जो मैं कहता हूँ आप खुद देख लीजिएगा एग्जाम देने जाएंगे तब। अगर आप पीवाई के प्रश्न देख ले विद्यार्थी और टॉपिक उठा पढ़ लेना, तो आपका 70-80% नंबर ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। और आप तो पढ़ ही तो रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। मेहनत कर विद्यार्थी, मेहनत करो, सफलता की चिंता मत करो, है कि नहीं। चलो मेहनत करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं आज आपको हम।